तो आज हमारा डे 11 एंड आज हम पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट का क्या यूज है, यूज एंड फीचर्स। तो प्रॉम्प्ट आई थिंक मैं लास्ट क्लास में बताया था आप सबको, मतलब बेसिक से आप लोगों को ओवरव्यू दिया था कि प्रॉम्प्ट होता क्या है। देखो, प्रॉम्प्ट को समझाने के पहले मैं इसके टाइप्स आपको समझाता हूँ। तो प्रॉम्प्ट में तीन टाइप के प्रॉम्प्ट होते हैं अगर हम देखें तो। पहला होता है अलर्ट, देन कन्फर्म, देन प्रॉम्प्ट। इसका प्रॉम्प्ट नाम ही होता है प्रॉम्प्ट। तो हमारे पास तीन प्रॉम्प्ट होते हैं जेएस में जो कि काफ़ी यूज होते हैं। अभी तीनों को मैं समझाऊंगा तो आप सब समझ जाओगे प्रॉम्प्ट होता क्या। मतलब प्रॉम्प्ट इन जेएस मतलब होता है कि कुछ ऐसा मॉडल जो कि तीन ऑपरेशन परफॉर्म करे। वो तीन ऑपरेशन क्या है, हम तीनों को वन बाय वन करके देख लेते हैं तो आप समझ जाओगे प्रॉम्प्ट। जैसे हम बात करें सबसे नंबर वन का हमारा आता है अलर्ट, देन कन्फर्म, देन प्रॉम्प्ट। तो आप सबने देखा होगा वेब पेज पे बहुत सारे वेब पेज पे देखा होगा कि कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, कुछ सर्टेन एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो तो कुछ पॉपअप आ जाता है। किसी नोटिस किया है? बहुत सारे आते हैं पॉपअप, उसको पॉप अप बोलते हैं, राइट। पॉपअप मतलब एक इन जनरल बता रहा हूँ, लेकिन उसको प्रॉम्प्ट ही बोलते हैं हम लोग। जैसे मान लो कुछ आप डिलीट करते हो तो आपके पास एक ऊपर बॉक्स ऐसे बन के चला आता है और ऊपर लिखा होता है ओके या फिर जो भी करके ऐसा कुछ चला आता है। तो ये होता है प्रॉम्प्ट हमारा। और हमारे पास तीन टाइप के प्रॉम्प्ट होते हैं, अलर्ट होता है, प्रॉम्प्ट कन्फर्म होता है, देन प्रॉम्प्ट है। तो पहले हम लोग अलर्ट स्टार्ट करते हैं। अब अलर्ट प्रॉम्प्ट होता क्या है, पहले हम डिफिनेशन देखेंगे तीनों की, फिर हम लोग उसको कोडिंग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो प्रॉम्प्ट मतलब होता है, मतलब अलर्ट जो प्रॉम्प्ट होता है इसका सिंपल सा यूज क्या होता है। तो इसका यूज ये होता है कि अगर आपको यूजर को कुछ मैसेज शो करना हो तो वहाँ पे हम अलर्ट का यूज करते हैं। whenever have to show मैसेज टू यूजर। जब भी कोई आपको मैसेज शो करना है यूजर को तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, अलर्ट। बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग कोडिंग में भी देखें तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है कन्फर्म। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ कन्फर्मेशन के लिए इसका यूज होता है, कुछ कन्फर्मेशन के लिए। जैसे मान लो कि सिर्फ इसका पर्पज ये होता है कन्फर्मेशन, फॉर कन्फर्मेशन। फ्रॉम यूजर। अब मतलब कि ये जो कन्फर्म प्रॉम्प्ट होता है ये कन्फर्मेशन लेने के लिए होता है यूजर से, मतलब इसका पर्पज यही होता है। तो अभी इसका आप लोगों को मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई, इसका हम यूज क्यों करते हैं कन्फर्मेशन के लिए। तो मतलब कि इसका बस यूज सिंपली कन्फर्मेशन के लिए इसलिए किया आता है क्योंकि हम एक बार चेक करता है, कोड ऐसा बना हुआ है, रिक्वायरमेंट भी होती है टू चेक कि जो भी सर्टेन एक्टिविटी सर्टेन ऑपरेशन है यूजर परफॉर्म कर रहा है कोई और परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो चेक करने के लिए जैसे मान लो कोई आपका कोई फेसबुक अकाउंट है, उस पर कोई फ़ोटो डिलीट कर रहे हो। तो फ़ोटो जब भी आप डिलीट करते हो, फेसबुक ने किसी भी काम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी वेबसाइट पर कुछ डेटा पड़ा है डिलीट करते हो तो एक ऐसे बग के पॉपअप आया था, तुरंत बोलता है आर यू श्योर वांट टू डिलीट कन्फर्म, ऐसा कुछ करके आता है ना, कन्फर्म ओके करके आता है। तो मतलब ये कोड में ये बनाया हुआ है पहले से, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का पहले से ऑलरेडी। इसका ये मतलब होता है कि यूजर की हम एक्टिविटी चेक करते हैं कि यूजर ही परफॉर्म कर रहा है कोई और कर रहा है, एक बार उसको हम बता देते हैं क्योंकि डिलीट हमारा डेटा हो जाएगा दोबारा तो आएगा नहीं। तो कुछ
कॉन्फिडेंशियल डेटा या फिर कुछ ऐसे डेटा होते हैं, डेटा के में बेसिकली डेटा पे यूज़ होता है ये। तो कुछ डेटा को डिलीट कर रहा है यूज़र या फिर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जिससे वो डेटा लॉस हो जाए, तो उसके लिए हम कन्फर्मेशन का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो मतलब एक बार यूज़र को दोबारा दिखा दिया जाता है कि हाँ आप सच में डिलीट करना चाहते हैं अपनी फ़ोटो, सच में आप डिलीट करना चाहते हैं फाइल, तो अगर बोल दे यस तब देन। नहीं तो आप लोगों ने देखा हो कई बार, तो अगर आप कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट कंफर्म करते हो डिलीट करने को, लेकिन बाद में पॉपअप के बाद आप उसको रुक जाते हो, वहाँ पे एक पल के रुकते हो, फिर सोचते हो कि इसको डिलीट करूँ कि ना करूँ, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम वहाँ से बैक हो जाते हैं, डिलीट नहीं करते हैं। तो इसलिए कन्फर्मेशन ज़रूरी है। इसका एक बेसिक से ये यूज है, एडवांटेज है। क्लियर? कन्फर्म कन्फर्म प्रॉम्प्ट क्लियर? इसके बाद में थर्ड है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट का यूज ये होता है टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। बस इसका यूज ये होता है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। तो ये भी मतलब जितने भी प्रॉम्प्ट पढ़े ना हम लोग, अलर्ट पढ़े एंड कन्फर्म पढ़े एंड प्रॉम्प्ट, तो ये सब पॉपअप बन के ऊपर आता है। अभी मैं दिखाऊंगा कोड में इसको, मतलब जब रन करेंगे हिट करेंगे तो इसका ये पर्पज होता है कि टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। जैसे मान लो कि आपके पास एक बॉक्स ऐसे आ जाएगा एंड उसमें इनपुट बना रहेगा, ऐसे इनपुट फिल रहेगा, तो आप कुछ वहाँ फिलअप करोगे। तो ये मैं बताता हूँ कहाँ पे यूज होता है। बहुत से वेबसाइटों पे यूज होता है। जैसे अगर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के दो तीन लोगों के पास एक्सेस है, एक दो तीन चार लोगों के पास, तो वहाँ पे अगर ये तीसरा बंदा कुछ भी डिलीट करता है, तीसरा बंदा, तो वहाँ पे आप लगा दोगे प्रॉम्प्ट, राइट। प्रॉम्प्ट इसलिए लगाओ क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि तीसरा ने किया है। तो वहाँ से कुछ भी आप इससे मैसेज ले लो, कुछ भी आप यहाँ पे मैसेज ले लो, तो यहाँ पे ये लिख देता है। इसको ज़्यादा उतना मतलब डीपली नहीं लेना, बस इसका ये मतलब होता है इनपुट लेना। जैसे अगर हम AWS की बात करें, तो AWS में जब कुछ भी आप डिलीट करते हो ना, तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट बन के आता है, प्रॉम्प्ट। वहाँ पे आप इनपुट आपसे बोलेगा कि आप वहाँ पे लिखो डिलीट, ऊपर लिख के आएगा कि आप उस बॉक्स में लिखो डिलीट, तभी डिलीट करेंगे हम लोग। तो आप मतलब यूज़र खुद ही लिखेगा कि हाँ भैया डिलीट कर दो, आप मैंने लिख दिया डिलीट, तब डिलीट कर देगा। तो ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी प्रॉम्प्ट का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो हमारे ये होते हैं। अब मैं थोड़ा सा सिंटेक्स दिखाता हूँ आप सबको, फिर चलते हैं हम लोग अपने VS कोड में। मैं एक ही पेज पे सब सिंटेक्स दिखाता हूँ। अलर्ट, कन्फर्म, अलर्ट का सिंपली ये होता है, आप अलर्ट लिखोगे ऐसे एंड इसके अंदर में आप कुछ भी लिख दोगे, जो भी आपको डेटा पास करना है, मेथड आपको होता है अलर्ट का। कन्फर्म का भी सेम ऐसे ही होता है एंड प्रॉम्प्ट का भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है ना। मेन डिपेंडेंसी इसमें होती है, इसके बीच में आप क्या पास कर रहे हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग देखेंगे कोड में, राइट। और इस एक चीज़ ध्यान देना, ये जो मेथड है आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो, जैसे ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। और सिमिलरली आप तीनों का ऐसे कर सकते हो। तो ये आप इसको ऐसे मतलब यूज कर सकते हो, मतलब जो भी इससे रिटर्न होगा डेटा। और रिटर्न क्या होगा इसका देखो, रिटर्न होता है ट्रू फॉल्स, और इस वाले में जो डेटा है वो रिटर्न होता है, इसमें जो डेटा है वो रिटर्न होगा। क्लियर? सबको क्लियर हो गया चीज कि रिटर्न क्या करता है, अनसिंटेक्स करता है। बस कन्फर्म मतलब प्रांट जो होता है प्रॉम्प्ट, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, बाकी सब डेटा खुद का रिटर्न करता है। जैसे अलर्ट में जो भी आप पास करोगे वो रिटर्न करेगा, इसमें जो पास करोगे वो रिटर्न करेगा, सिंपल। सबको क्लियर हुआ है चीज? तो आगे चलें। हेलो, ओके फाइन। तो कौन कौन अभी क्लास में है एक बार बताओ जरा, आप तो अजय, मैं देख लेता हूँ कौन कौन है। राधा लगता है आ जाए नहीं क्या? चलो कोई नहीं, ठीक है।
तो हमारा ये था डेफिनेशन प्रॉम्प्ट का। जो प्रॉम्प्ट हमारे पास 3 होते हैं, अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट। मैंने आपको बता दिया कि आप हर एक मेथड को, हर एक फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। एंड जो कन्फर्म हमारा होता है, ये रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स, बाकी सब अपना अपना डेटा रिटर्न करते हैं। चलते हैं कोड पे अब। तो आज बनाता हूँ फाइल में 10 डे 11 हमारा है। हिट करते हैं बॉयलअप टेम्पलेट। प्रॉम्प्ट कर देता हूँ इसको। तो अभी एक बार हम इसको करते हैं अपने पेज को यहाँ पे। अरे क्या था, डे 11 हमारा है ना, ब्लैंक है क्योंकि डेटा कुछ पड़ा नहीं। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कुछ, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। हेडिंग हमारा है प्रॉम्प्ट। तो हमारा यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने कंसोल पे। तो अभी मैं तीनों को पहले इनपुट दिखाता हूँ कैसे वो काम करता है। अलर्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड हम लोग फिर लिखते हैं कन्फर्म। पहले हम सिंटेक्स ही रंग, उसका मतलब ऐसे मतलब एक जनरल रंग के देखते हैं। देन हमारा हो गया, क्या था इसका, प्रॉम्प्ट। इन दोनों करता हूँ कमेंट अभी, क्योंकि हमें इसको बाद में यूज करना पड़ेगा। अब देखो, अभी मैं क्या बताऊँ कि ये हमारा अलर्ट है, जो कैसा दिखेगा ऐसा दिखाते हैं। अब इसको हिट करके तो हमारे अलर्ट आ गया। तो आप लोग देख रहे होगे लिखा दिस पेज से, और ये हमारा चलता रहेगा क्योंकि हम ऐसा रन ही करेगा जब तक इसको ओपन नहीं करोगे आप, रन करता रहेगा ये। आप यहाँ पे देख रहे होगे, ठीक है ना। तो लिखा है दिस पेज सेज, मतलब ये जो पेज हमारा है, क्योंकि लोकल होस्ट हमारा है तो ऐसा लिख रहा है दिस पेज। अगर इसको PHP में रन करोगे PHP तो वहाँ लिखेगा लोकल होस्ट से। ये तो हमारा बेसिक HTML कोड है, तो बाहर कहीं पड़ा हुआ तो लिख रहा है, इसलिए दिस पेज से। अगर आप लोकल होस्ट से करो तो लिखेगा लोकल होस्ट से। किसी वेबसाइट से हिट करोगे तो वहाँ पे इस वेबसाइट का, मतलब यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम बनेगा, लिखेगा जैसे गेट टुगेदर से, ऐसे कुछ करके, ठीक है ना। तो मैंने कुछ डेटा हमने पास नहीं किया तो हमारा ब्लैंक आ रहा है। तो बस ये हमारा जो मतलब ये होता है प्रॉम्प्ट, ये बस सिंपली यूज़र को मैसेज दिखाता है। जैसे कुछ मैसेज आता है तो यूज़र को पढ़ के ओके कर देगा, ओके, ठीक है ना, चला गया वो। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वेलकम टू गेट टुगेदर। तो मान लो कोई जैसे रिक्वायरमेंट आपको कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो एंड लॉगिन करते जैसे डैशबोर्ड ओपन हो, ये वाला मैसेज को शो हो जाए यूज़र को सिंपली। तो मान लो मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करके जैसे हम इस पेज पे आएंगे, मतलब रिफ्रेश किया तो हमें ये मैसेज आ गया, हेलो वेलकम टू गेट टुगेदर, मतलब एक मैसेज आ गया, यूज़र के पास एक मैसेज आ गया सिंपली। सबको क्लियर हो रही बात ये? हेलो, नीलू, क्लियर हो रहा सबको? ठीक है। तो ओके, तो बस ये सिंपल सा जो अलर्ट होता है ना, बस यूज़र को मैसेज दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ भी इसको आप डिजाइन भी कर सकते हो, कलरफुल बना सकते हो, इसको आप फॉन्ट बड़ा कर सकते हो, तो वो अलग कंसेप्ट है। जैसे अगर मैं आप कुछ कर दूँ यहाँ पे, तो वो आप सब मतलब डेकोरेट भी कर सकते हो, हालांकि ये तो अलग कंसेप्ट है। जब CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। आई थिंक लिया नहीं कुछ इसमें, हाँ वो ID पास करनी होती है, तो इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, ये सब अभी डिजाइन नहीं दिखा रहा हूँ। तो अलर्ट हमारा ये मतलब होता है, अलर्ट का मतलब होता है यूज़र को सिंपली मैसेज दिखाना, राइट, यूज़र सिंपली मैसेज दिखाना। इसको करने कमेंट। अब आते हैं कन्फर्म पे। कन्फर्म बस ब्लैंक में रन कर रहा हूँ, ब्लैंक में इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास कन्फर्म। तो मैंने आपको क्या बताया
कन्फर्म में आता है कि मतलब कि हम कन्फर्मेशन लेते हैं यूजर से, कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन कब ले सकते हैं? ओके कैंसिल, मतलब कुछ जैसे कुछ अगर मैसेज यहाँ पास करते हैं हम, आर यू श्योर wants to delete this file और क्वेश्चन मार्क, और इसको करते हैं हिट। देखो तो आगे आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस फाइल, अभी तो ओके कैंसिल लिखा है, लेकिन बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो इसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे बस ये देखो कि ये जो हमारा कन्फर्म प्रॉम्प्ट होता है, कन्फर्म, ये होता है बस कन्फर्मेशन के लिए, मतलब नाम कन्फर्म तो कन्फर्मेशन के लिए सिंपली यूज होता है। मतलब यूजर से कन्फर्मेशन लेता है कि हाँ आप ने एक्टिविटी परफॉर्म की है, आप ओके करते हो, कैंसिल करते हो। अगर आपने को बोल दिया हाँ ओके ओके, लिखा ना आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस फाइल, यस ओके एंड कैंसिल। तो अगर आपने अभी अजय नीलू आप मुझे बताओ कि मैंने क्या बताया, कन्फर्म में क्या रिटर्न करेगा डेटा, क्योंकि अलर्ट में तो आपने समझ लिया, अलर्ट में जो इनबॉक्स में तो वो रिटर्न करता है डेटा, लेकिन इसमें क्या रिटर्न करता है डेटा अगर मैं ओके पे क्लिक करूंगा एंड कैंसिल, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन, मैंने दो ऑप्शन बताया भी था वहाँ पर कि दो वैल्यू रिटर्न करता है। यस सर। क्या क्या करता है रिटर्न? कंफर्म में वो हमसे कंफर्मेशन मांगता है, जैसे कि हम किसी पिक को डिलीट करते हैं तो एक बार हमने क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद कंफर्मेशन मांगेगा कि आप सच में इसको डिलीट करना चाहते हो। अगर हमने ओके कर दिया तो वो डिलीट हो जाएगी परमानेंट। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हमारा कन्फर्म प्रॉम्प्ट होता है ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, राइट है क्या? ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। अगर आपने ओके पे क्लिक किया तो ट्रू, मतलब ट्रू रिटर्न कर देगा, एंड कैंसिल किया क्लिक तो फॉल्स। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है ना। ये हमारा ये हो गया कन्फर्म प्रॉम्प्ट, इसको मैंने ओके किया तो अभी तो कुछ आपको दिखा ना, मैं दिखाऊंगा अभी इसको लेटर अभी जस्ट। तो हमारा ये भी हो गया, हम लोग चलते हैं प्रॉम्प्ट पे। तो प्रॉम्प्ट को मैं ऐसे ब्लैंकली रन करता हूँ, हिट मैंने किया, देखो तो अभी आ गया ना यहाँ पे प्रॉम्प्ट। मैंने अभी प्रॉम्प्ट पढ़ा ना कि प्रॉम्प्ट में इनपुट लेता है, मतलब आपको यूजर से इनपुट लेना हो, कुछ ऐसे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवाने पे कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ गया आपको कि आपको उसे इनपुट लेना है प्रॉम्प्ट में दिखा के, राइट। मतलब आपको यूजर से पर्टिकुलर इनपुट लेना सिंपल, तो आप यहाँ पे इनपुट ले लोगे। जैसे मैं लिख दिया हेलो, बस हेलो लिख के जैसे ओके करूँगा तो हमारी ये हेलो रिटर्न होकर चला गया उधर। अब इसको कैसे हम लोग अभी आप समझेंगे। तो ये सबको क्लियर हो गया, अलर्ट कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टेज था। अभी सेकंड स्टेप हम लोग आ रहे हैं। क्लियर सबको हो गया चीज़ नीलू? यस सर। ओके देन फाइन, आई डोंट थिंक किसी को डाउट यहाँ तक हो रहा होगा। फर्स्ट स्टेज पे अलर्ट कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट हमने समझ लिया, एक बेसिक सा हमारा ओवरव्यू हमारा हो गया, राइट। अभी एक बार हम उसमें कुछ इनपुट देते हैं, प्लीज, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या? REASON, प्रोवाइड, प्लीज प्रोवाइड रीजन वाई यू वॉन्ट्स, नहीं मैं कुछ और लिखता हूँ, मैसेज प्लीज प्रोवाइड योर रीजन, चलो ठीक है समझ जाना बस, ठीक है ना। रीजन फॉर डिलीट, मतलब इन जनरल मैसेज लिख रहा हूँ मैं, हालांकि ये हमारा मैसेज आएगा वहाँ पे, जब भी हिट करेंगे हम इसको तो हमारा वहाँ पे आ गया, प्लीज़ प्रोवाइड रीजन फॉर डिलीटिंग फाइल या कुछ भी। मतलब एक तो मैं इन जनरल लिखा हूँ, लेकिन रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। यूजर अपना ये मैसेज पढ़ा, अपना डाल दिया, आई डोंट वांट दिस फाइल, बस। हालांकि ये बस AWS में यूज होता है। यहाँ जैसे लिखा होता है डिलीट, बोलेगा लिखा होता है कि प्लीज़ राइट डिलीट इन फॉलोइंग इनपुट बॉक्स, तो यूजर लिखेगा डिलीट, ऐसे लिख देगा परमानेंटली। अगर लिखोगे डिलीट तो डिलीट होगा, लिखो डिलीट परमानेंटली तो हमेशा डिलीट कर देगा AWS अकाउंट, मतलब जो भी आईडी रहेगी, राइट। तो ये होता है हमारा। तो तीनों से सबको क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेज जो हमने बस बेसिक से सिंटेक्स को रन किया, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को? अब आते हैं हम लोग अलर्ट पे, इस पे। तो मैंने आप सबको बताया कि हम इसको मैसेज में सेव भी कर सकते हैं,
मैं लिखा वायर ए में हमने स्टोर कर दिया। अब हम लोग करते हैं कंसोल डॉट लॉग। अभी ध्यान से देखना, ये जो अलर्ट होता है रिटर्न करता है, पहली बात तो जो हमें दिखेगा वो रिटर्न करता है पर्टिकुलर डेटा, ध्यान समझना। लेकिन जब इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो ना ये, तो रिटर्न करता है 1। क्या करता है? रिटर्न 1। कैसे देखते हैं, देखो। तो अभी अलर्ट में तो हमें ये दिख जाएगा, राइट नहीं लो, क्योंकि हमें लगा अलर्ट यहाँ पे। और बाद में हमें कंसोल में अगर वैल्यू चेक करने की क्या आ रहा है यहाँ पे, तो सिंपल हमने कंसोल कर दिया यहाँ पे, तो कंसोल में हमें ए दिख जाएगा वैल्यू। तो आते हैं हम इसको करते हैं इंस्पेक्ट, आते हैं कंसोल पे। अभी देखो यहाँ पे हमारा ब्लैंक पड़ा हुआ है ये चीज़, हमने इसको हिट किया, हिट हो गया हमारा हेलो वेलकम टू गेट टुगेदर। तो अभी कैसे पता चलेगा कि यूजर ने क्लिक कर दिया? मैसेज तो आया होगा ना उसको। तो मान लो आपको काउंट करना है कि हाँ, मान लो आपको काउंट करना है कि हाँ यूजर ने क्लिक कर दिया वहाँ पे, मतलब यूजर ने मैसेज पढ़ लिया कंफर्म। क्योंकि और कहीं डिलीट करोगे, इसको क्लिक करो तो काम ही नहीं करेगा ये, मतलब हटेगा नहीं मैसेज, ठीक है ना। हालांकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ओके पे चलता ही चलता है। मान लो कि यूजर ने रिफ्रेश कर दिया इसको कट करके ऐसे, राइट, मतलब कि रिफ्रेश कर दिया, फिर टैब बंद कर दिया, कुछ और कर दिया, तो ये प्रॉम्प्ट हट जाता है। उसको हम लोग मतलब अभी ज़्यादा नहीं बताऊँगा डीप में। तो आपको मतलब एक्टिविटीज़ की रिकॉर्ड करनी है यूज़र की, कि उसने मैसेज पढ़ लिया, तो सिंपली हम उसको पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करेंगे यहाँ पे, एंड वहाँ पे उस वेरिएबल को यूज कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके, ओके अनडिफाइंड आ गया हमारा, ठीक है। कुछ हमने मिस किया हुआ लग रहा है, इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, समझ गया मैं। तो अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास ये हमने जो डिफाइन किया, अभी आपको ये तीनों समझाऊंगा ना तो समझ जाओगे अनडिफाइंड क्यों आया ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जनरल समझो कि जब भी हम यहाँ पे कुछ पास करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा ये ओके करेगा तभी हमारा मैसेज बॉक्स बंद होगा। ये सबको क्लियरली बात समझ में आई ये वाला, कि जब तक ओके नहीं करेगा ना ये मैसेज बॉक्स बंद नहीं होता है हमारा, ये वाला। कहीं पे क्लिक करोगे बंद नहीं होगा ये। तो ओके करने पे हालांकि हमारा अभी अनडिफाइंड है, इसको मैं समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में। हम लोग आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इसको मैं करता हूँ कमेंट, इसको मुझे याद दिला देना कोई भी, अगर मैं भूल जाता हूँ बताने को तो। इसको हम लोग ए में स्टार्ट कर देते हैं। एंड अब चलते हैं हम लोग आगे। तो फिर से हमने अब कन्फर्म वाला हम रन कर रहे हैं, तो मतलब कन्फर्मेशन जाएगी यूज़र के पास। अगर वो कुछ भी क्लिक करता है ओके कैंसिल, तो फिर हमें क्या रिटर्न करता है देखते हैं। आ गया, जैसे उसने ओके पे क्लिक किया तो हमारे पास आ गया ट्रू, देख रहे हो ट्रू आ गया यहाँ पे, सबको दिख रहा है चीज़। तो मैंने आप सबको बताया ना कि कन्फर्म जो हमारा होता है ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब ओके पे क्लिक करो तो ट्रू करेगा रिटर्न, कन्फर्म करोगे तो फॉल्स करेगा। अरे सॉरी, ओके पे करोगे तो ट्रू, कैंसिल में फॉल्स। क्लियर। फिर से मैंने किया कैंसिल तो फॉल्स हो गया। तो ये अब मैं बताता हूँ कि इसका यूज क्या होता है। जैसे मान लो कि फाइल आपको, जैसे हमने हिट किया ये वाली, तो आपको हिट करते ही अब ऐसा तो है नहीं कि इसको यूज़र कैंसिल करे तो डिलीट कर दो फाइल उसकी। अब सिस्टम तो आप ऐसा बनाओगे ना। तो मान लो यूज़र करता है ओके पे क्लिक, तभी फाइल करोगे डिलीट आप, नहीं तो डिलीट नहीं करोगे आप, मतलब आपके डेटाबेस से फाइल आपके सिस्टम से डिलीट नहीं होगी, आप ऐसा कोड करोगे। अगर ओके कर तो डिलीट, कैंसिल करोगे तो फॉल्स। तो यहाँ पे कंडीशन अगर लगा दोगे आप। थोड़ा सा इसको आगे आगे चलते हैं लेके, इसको मैं करता हूँ। चलो कम वहाँ तो रहेगा इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से करना। इफ़, मैं इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ सब लोग पढ़ चुके हैं ना, अब सबको समझ में आता है इफ़ ना। एल्स एल्स एल्स, हेलो, देखो इफ़ मैं क्या बोला हूँ, अगर हम उसने डी क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ये वाला, पहले कंडीशन में लिख देता हूँ फिर आप सबको समझाता हूँ। चलो थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली बनाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और थोड़ा सा कोडिंग हम लोग बढ़ेगी दिन पर दिन, मतलब ऐसे ही। तो अब सब फाइल डिलीटेड,
सक्सेसफुली नॉट डिलीटेड। बहुत ही इन जनरल प्रोग्रामिंग है, मतलब कि अगर उसने क्लिक किया तो हम ये प्रिंट करवा देते हैं, मतलब ये दिखा देंगे मैसेज यूजर को। ये होता है ना कि ओके योर फाइल हैज़ बीन डिलीटेड, अगर आपने ओके कर दिया तो आता है मैसेज ना, आपने देखा होगा। अगर आपने नो किया तो मान लो तब तो कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बस समझाने के दिखा रहा हूँ नॉट डिलीटेड। तो हमें नीलो आप मुझे बताओगे अगर आप कि ये हम कब रन करेंगे, कब रन करेंगे इसको, ये वाला मतलब एक वैल्यू क्या आएगा कि इसको हम लोग रन कर देंगे। मैंने बोला ए में ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। राधा आप बताओ, राधा हो यहाँ पे आप? अजय? ट्रू होगी वैल्यू तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। बस बिल्कुल। और मैंने आप सबको समझाया था एक दिन कि अगर हमें मतलब कि ट्रू मतलब और क्या क्या होता है, मैंने बताया था ना। ट्रू मतलब होता है हमारे पास वन भी होता है ना, एक बार बताया था। तो अगर आप यहाँ पे आप ट्रू लिखोगे तब भी काम करेगा, वन लिखोगे तब भी काम करेगा, क्योंकि ट्रू और वन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मैं आपको स्टार्टिंग पढ़ाया था ये वाली चीज़, ट्रू वन ऑन सब बताया था ना वहाँ पे। तो हमारा अगर यहाँ पे ए आपने यहाँ पे लिख दिया वन, मतलब ए लिख दिया। हाँ, तो आपने क्या चाहिए, हाँ ट्रू इक्वल टू वन, मतलब ट्रू को आप वन भी ट्रीट कर सकते हो, ऑन भी ट्रीट कर सकते हो, सब होता है। तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि हमारे ए की वैल्यू अगर ट्रू होगी तब तो डिलीट कर दो इसको, नहीं तो फॉल्स कर दो, सिंपल। बस। तो ट्रू फॉल्स बहुत कम यूज करते हैं कोडिंग में हम लोग, सीधे आप मतलब छोटा कोड लिखो। अब यहाँ लिखो कि ट्रू आप लिखो तो 3 वर्ड आप लिख दिए, 3 कैरेक्टर लिख दिए, तो मेमोरी स्पेस बढ़ी उसकी, तो बढ़ी, तो इसलिए हम उसको छोटा करके लिखते हैं कोड। अगर एक वैल्यू वन हुई तो मतलब फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज नॉट डिलीटेड। चलते हैं हम लोग रन करते हैं, रन करते हैं। देखो, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस फाइल, मैंने क्या ओके, देखो लिख क्या फाइल्स डिलीटेड सक्सेसफुली, और हमने यहाँ पे ट्रू क्लिक किया था। सबको क्लियर हुई बात ये वाली? हेलो, सबको बात क्लियर है ना एकदम? नीलू क्लियर है आपको ना? तो ये हमारा था इन जनरल, हमने कंफर्म देख लिया, और हमारा फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली देखो लिख के यहाँ पे सिंपली आ गया। और अगर हम करते हैं इसको, फिर से रन करते हैं, मान लो मैंने मैसेज मेरे पास आ गया कि आज श्योर वांट टू डिलीट दिस फाइल, मैंने बोल दिया नो, तो बोलेगा नॉट डिलीटेड। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अलर्ट एंड कंफर्म सबको क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है अब तक, हालांकि आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार जिसको थोड़ा सा डाउट रहा होगा तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है ना? अभी अजय आप लैपटॉप से हो क्या? कोई कौन कौन लैपटॉप ज्वाइन किया है? ओके ओके फाइन, आते हैं हम लोग इस वाले पे। तो प्रॉम्प्ट मतलब बता दिया आप सबको ना कि टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, ये तो पढ़ा बता दिया ना आप सबको। मैं लिख रहा हूँ प्लीज इंटरव्यू नेम, बिलो। बस सिंपल सी बात है हमारे ये बॉक्स रिटर्न करेगा, मतलब जो पॉपअप है उसमें ये आएगा, एंड इसको हम ए में स्टोर कर रहे हैं, एंड फिर हम इसको यहाँ पे ए को यूज कर लेंगे। मैं लिख रहा हूँ कि हेलो, कंकैटिनेट कैसे करते हैं, किसी को याद है कि सब लोग भूल गए हो? प्लस, थोड़ा सा स्पेस देते हैं तो फिर स्पेस लेगा नहीं।
सेव करते हैं। अब सिंपल सी बात है हमारे, इसको थोड़ा सा मैं रंगीन कर दूँ तो अच्छा दिखने में लग जाएगा। ये जो लिख रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना, कि कोई डाउट तो नहीं उसमें हो रहा है किसी को? नो, डाउट होना नहीं चाहिए। चलो, तो सिंपल सा हमारा वही कोड है। हमने क्या लिखा, प्रॉम्प्ट में हमने मैसेज पास किया, प्लीज इंटर नेम। यूजर जैसे नेम को इंटर करेगा उस डेटा को हम यहाँ स्टोर कर लेंगे, एंड बाद में फिर हम उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाटा राइट कर देंगे, मतलब डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देंगे। चलते हैं, हिट करते हैं। हमने हिट किया तो लिखा प्लीज इंटर नेम बिलो। मैं लिखा कि गेट टुगेदर लिख दिया मैंने। चलो ये तो गेट टुगेदर नहीं, लिखता हूँ मैं अजय, ठीक है ना। अजय लिखा मैंने, कैंसिल करें तो बात खत्म हो गई। यहाँ पे देखो नल आ गया। इसको हम लोग अभी इसको ज़्यादा मतलब वो ना देना, यहाँ पे नल हो गया हमारा। अच्छा मैंने यहाँ पे ये लिख दिया क्या, इसलिए न्यू लाइन में हिट कर रहा है। क्योंकि ब्लैंक है तो भाई नल ही जाएगा ना, डेटा तो कुछ रिटर्न करेगा ही करेगा वो। मैं लिखा क्या अजय, इंटर नेम तो लिखा अजय, लिखा गया हेलो अजय वेलकम टू गेट टुगेदर, सिंपल सा। मैं लिखा राधा यहाँ पे, राइट। बस तो ये होता है हमारा। तो ये आप इसका यूज कुछ समझ रहे हो, इसका यूज कि ये इसका यूज कहाँ पे हो सकता है, कुछ मुझे बताओ। इसको ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं। और कोई? जैसे वो ईमेल भेजते हैं उसमें प्री डिफाइंड नेम एंटर कर दो, वो अपने आप आएगा। लाइक सर हम कहीं पे डिलीट करने जाते हैं, लाइक गिटहब पे एक फंक्शन, मतलब अगर कोई रिपोजिटरी डिलीट करने जाते हैं तो वहाँ पे रिपोजिटरी का नाम आता है डिलीट करने से। हाँ तो मतलब वही, जैसे कि मैंने बताया ना AWS, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे पर्टिकुलर से मैसेज मांगता है कि हाँ आप बोल रहे हो डिलीट करने को। हालांकि इसका और भी कई जगहों पे यूज़ होता है। जैसे मतलब कुछ आप प्योर ऐसी वेबसाइट बनाओ जो कि फ्रंट एंड है वेबसाइट में, मतलब फ्रंट एंड में ज़्यादा यूज़ किया गया है, और वहाँ पे कुछ आप कुछ मैसेज दिखाना चाहते हो कुछ भी, या फिर लॉगिन कर रहा है यूजर अगेन एंड अगेन, तो रिक्वायरमेंट जहाँ मतलब होती है, अभी तो बहुत से इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे इसका प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो। तो हमने इसका मोस्टली सर वो जो वेब ऐप नहीं आता है, और वेब ऐप होता है जिसमें ऑटोमेशन में ये ज़्यादा यूज होता है। जो ईमेल्स जो जितने भी आते हैं उसमें अपने आप नेम और बार बार एंटर नहीं करने जाएगा, तो एक बार किसी ने डाल दिया वो अपने आप टिक करता है। हाँ तो अभी जब जो आप अजय बता रहे हो ना, वो तो कुछ थ्रू लेता है। हाँ आपने जिसने बोला है चीज़ जो आप बता रहे हो ना, वो हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, वो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा आप सबको। एक बार नेम डाल दिया आपने ईमेल, तो जे से ही हम उसको यूज़ कर लेंगे, यहाँ डेटा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है ना। उसको हम लोग आगे देखेंगे। ये ऐसे डायरेक्ट यूज होता है। हाँ तो उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास ये था तीनों, हमारे पास अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गए हुए चीज़। नीलू क्लियर? अभी हम लोग देखते हैं को हमारा बिगड़ा हुआ क्या, तो थोड़ा सा देख लेते हैं फिर हम लोग खत्म कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था वेर, एक बार हम लोग इसको लिखते हैं लेट। हाँ जी, एक बार फिर से कंफर्म का बता सकते हैं? ओके डेफिनेटली, बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। अभी फिर से मैं रिवाइज कर लेते हैं, एक बार हम इसको देखते हैं लेट में। अब इसको बताऊंगा भी नहीं मैं, इसको और अजय आप लोग डिबग करके लाना, ठीक है ना। समझ रहा हूँ, इसको डिबग करना आप लोगों को। तो ये हमारा ख़त्म हो गया, एंड हम लोग चलते हैं दूसरे वाले में। तो ये क्वेश्चन नीलू आपने पूछा, आपको डाउट हो रहा था? नो सर। ओके ओके, तो मैंने कंफर्म में ये बताया, देखो हमारा बेसिक सा था कि अलर्ट मतलब होता है यूजर को मैसेज दिखाना। अच्छा राधा लेट आ पाया हो ना, इसलिए थिंक। एंड अलर्ट का मतलब होता है कि यूजर को मैसेज दिखाना, कुछ भी मैसेज दिखाना आपको तो अलर्ट यूज करोगे। कंफर्म मतलब होता है, कंफर्म जो हम यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट, इसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई कंफर्मेशन लेना हो, कोई नाम से पता चल रहा है हमें कुछ कंफर्मेशन लेना है यूजर से, तो वहाँ पे हम कंफर्म प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर? एंड प्रॉम्प्ट मतलब होता है कुछ हमें यूजर से इनपुट लेना, तो हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मान लो अब मैंने ये भी बताया था यहाँ पे कि आपके पास जो अलर्ट है, कंफर्म एंड प्रॉम्प्ट है,
इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, राइट। आप थोड़ा लेट आए हो इसलिए मिस कर दिए वाला, तो इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। क्लियर? तो बस सिंपल सा वही था कि हमने उसको वहाँ पे स्टोर किया। मतलब अगर आप इसको स्टोर करोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू कल कल का आपका टास्क हो गया, आप लोगों का डिबग करके लाना है क्या इसमें रिटर्न करेगा। एंड अगर आप कन्फर्म को स्टोर करते हो किसी वेरिएबल में तो वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स। ये बताया, मतलब कन्फर्म जो होता है रिटर्न करता है ट्रू, आइदर ट्रू और फॉल्स। और प्रॉम्प्ट जो रिटर्न करता है मतलब जो इसमें डेटा प्रॉम्प्ट होगा, क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो जो इसमें डेटा इनपुट करेगा यूजर वही वाला यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, मतलब इसमें स्टोर हो जाएगा, सिंपल सा। तो वही हमारा कोड में यहाँ पे था कि हमारे पास है कन्फर्म, तो ये तो मैसेज हमारा हिट करेगा वहाँ पे पॉपअप पे, प्रॉम्प्ट पे आएगा और श्योर वांट टू डिलीट दिस फाइल। तो अगर यूजर मतलब कन्फर्म में 2 ऑप्शन होते हैं, मैं भी हिट करता हूँ यहाँ पे, हिट किया मैंने तो लिख के आ गया आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस फाइल। तो यूजर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो क्या करेगा तो कैंसिल करेगा, मतलब आप सच में चाहते हैं फाइल को डिलीट करना, यस ओके राइट, और कैंसिल। तो मैंने बताया कि कन्फर्म है ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। अगर आप ओके पे क्लिक करोगे तो ट्रू रिटर्न कर देगा, ये जो बॉक्स है ना ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे तो दिख जाएगा आप, और कैंसिल में 0 मतलब फॉल्स। करते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो हमने यहाँ पे इसको स्टोर किया ए में, अब हम उसी ए को प्रिंट कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ए में क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे कंसोल में देखना है, यहाँ पे मैंने इसको रन किया फिर से, अगर मैं किया ओके तो हमारे यहाँ पे आएगा ट्रू, क्लियर, और हम करेंगे फॉल्स, हमारा क्या फॉल्स। तो अब मेन बात ये आ रही है कि इसका हम यूज़ करते कहाँ हैं, मतलब फाइल तो डिलीट हो गई तो इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि कोड में आप क्या लिख दोगे ऐसा कि पता चलेगा कि हाँ यूजर ने ओके कर दिया अब इसको फाइल डिलीट कर दो, या फिर उसने कैंसिल कर दिया फाइल डिलीट ना करो। तो सिंपल यहाँ पे कंडीशन में लगा दी है, यहाँ पे एक राइट कंडीशन लगा दी, और इस कंडीशन में इस वेरिएबल से हमने कंपैरिजन कर ली। अगर ये वैल्यू हमारी 1 होगी, 1 मतलब लिखा हूँ ना यहाँ पे 1 मतलब ट्रू भी होता है, मैं पढ़ाया था स्टार्टिंग में भी आप सबको, अगर आप ध्यान दिए होगे तो। अब फॉल्स मतलब 0 होता है। तो अब आप सब सोच रहे हो कि हम यहाँ तो ट्रू भी तो कर सकते हैं, लेकिन ये मेमोरी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आप कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप 3 कैरेक्टर आप लिखो, सिंपल एक कैरेक्टर यहाँ पे लिख दो 1 तब भी काम करता है। तो बस हमने ये रिटर्न कराया था यहाँ पे, मतलब हमारे ए में ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो अगर ए की वैल्यू ट्रू है मतलब 1 है तो हम फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली हो गया हमारा, सिंपल। नहीं तो फिर हमारा नॉट डिलीटेड। जैसे हमारे पास मैसेज आया यूजर के पास कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस फाइल, अगर मैं करता हूँ कैंसिल तो लिखा नॉट डिलीटेड आ गया, और यहाँ पे फॉल्स भी आ गया, मतलब दोनों सही चल रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर से हमारा मैसेज आया, हमने मैसेज हिट किया, हमारे पास आया कि आप क्या फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, हमारे पास मैसेज आएगा मतलब ओके या फिर कैंसिल, मैंने किया ओके तो लिख के आएगा फाइल्स डिलीटेड सक्सेसफुली, मतलब कि हमारा ट्रू रिटर्न किया तो ये वाला चला दिया हम लोग, मतलब हमारा ये प्रिंट हो गया। और अगर हम कैंसिल किए मतलब फॉल्स हमारा रिटर्न हुआ तो फॉल्स में हमारा डिलीट नहीं हुई फाइल। क्लियर? अब क्लियर हुआ? जी। और ये प्रॉम्प्ट वाला था, आई थिंक क्लियर हो गया वो प्रॉम्प्ट। इनपुट है। अभी हम लोग इसका यूज़ कब करेंगे, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो फाइल्स वहाँ से आप सबको टेबल से कॉलम हटाऊंगा, डेटा हटाऊंगा, मैसेज प्रॉम्प्ट दिलवा, तो वहाँ पे बहुत इसका यूज होगा वहाँ पे जब प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। गुरु मेरा एक क्वेश्चन था इस पे। हाँ राहुल। एक बार मुझे प्रॉम्प्ट वाला शो करा दो और उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके ठीक है, तो हमने प्रॉम्प्ट किया तो हमसे बस यूजर से इनपुट मांग रहा है, ये आप सबको बता चुका हूँ मैं। हाँ जी राहुल पूछो आप। मतलब इस पे इनपुट देंगे तो ओके पे हमें वो स्ट्रिंग मिल जाएगी जो भी हमें हाँ हाँ, और कैंसिल पे बताऊँ आप सबको ना क्या रिटर्न करेगा। अभी कैंसिल मतलब ब्लैंक है, कैंसिल करोगे तो फिर ये आप सबको टास्क दिया था ना मैं, ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आएगा, लेकिन कैंसिल पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो दो आप सबको 2 टास्क है, वेरिएबल अलर्ट वाला टास्क है, ये वाला टास्क एक और टास्क है। अगर हम डेटा यहाँ पे यूजर भरता है कैंसिल करता है तो क्या आएगा, और इसको आप फिर एक बार आधा सब लोग देख लो, इसको मैं हिट करके दिखाता हूँ कि हमें ये वैल्यू रिटर्न क्या करता है। जो हमारे इसमें वैल्यू आएगी वही वैल्यू रिटर्न करेगा, मैं बताया आप सबको कि जो हमें इनपुट में फील्ड आएगा वही रिटर्न करता है। मैं लिखा कि प्लीज दूसरा कोई ब्राउज़र है क्रोम ब्राउज़र को छोड़ नहीं, इसमें तो ब्राउज़र नहीं।
अच्छा, एक ही ब्राउजर है, कोई दूसरा नहीं है? ना ना। तो आप सबको मैं अभी एक चीज़ बताऊंगा और ब्राउज़र डिपेंडेंसी पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। कुछ डिफरेंसेस आते हैं जेएस के, तो वो मैं लेटर बढ़ाऊंगा उसको। तो ये सबको क्लियर होगा तीनों, प्रॉम्प्ट, अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक खुद प्रॉम्प्ट होता है, मतलब पॉपअप होता है। हमारा जो आज का टॉपिक था क्या था, पॉपअप, प्रॉम्प्ट। मतलब पॉपअप, सॉरी प्रॉम्प्ट नहीं, पॉपअप था। प्रॉम्प्ट ही बोलते हैं तो पॉपअप उसको बोलोगे तब कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि एक खुद हमारा प्रॉम्प्ट ही हमारे पास होता है पॉपअप। तो इसलिए हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट था, मतलब यहाँ पॉपअप लिखना चाहिए, प्रॉम्प्ट लिख दिया हूँ। प्रॉम्प्ट एक तरीके से पॉपअप ही है। हाँ, तो हमारे पास 3 पॉपअप होते हैं, अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट। आई डोंट थिंक किसी को कन्फ्यूजन कोई होगा। जी नहीं। राधा नीलू, सुमित है, सुमित एंड राहुल, राहुल शर्मा। मैं हूँ सर, नहीं बोल रहा। अच्छा, आवाज़ एक्चुअली मैं पहचान नहीं पाता हूँ ना कि अजय कि राहुल है। यहाँ पे 2 राहुल है ना, एक गुप्ता जी आए हैं आज। नहीं, उनको तो पहचान लेता हूँ ना, राहुल गुप्ता को आवाज़ पहचानता हूँ उनके मैं। गुप्ता सर तो सर है, राहुल गुप्ता। तो क्योंकि पहले पहले राहुल सर जीएस पढ़ाते थे, ठीक है ना, पहले अभी जो इसके पहले बैच चलता था हमारा। यस सर। तो फिर हमारा आई थिंक कि सबको क्लियर है ना आज का क्लास जो भी हमने ख़त्म किया। यस सर। यस सर। तो अभी हमारा जितने भी 10 दिन क्लास चली है ना, तो उसको थोड़ा सा ब्रशअप कर लेना, मतलब कि देख लेना अगर नोट्स बनाया हो तो। जैसे हमारा कंडीशंस वाला पार्ट हो गया इंपॉर्टेंट, वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट राहुल, क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा करोगे आप लेटर ऑन, मतलब जितने भी हम लोग अपकमिंग पढ़ेंगे ना सब कुछ, तो इनका काफ़ी यूज़ होता है, वेरिएबल्स का यूज़ होता है, डेटा टाइप, राइट, कंडीशंस काफ़ी यूज़ होंगे। हालांकि प्रोजेक्ट में तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होता है। अभी हम लोग जितने पढ़ते जाएंगे आप, तो जैसे आपका पॉपअप यूज़ होगा, फंक्शन पढ़ा दिया, फंक्शन का यूज़ होता है, तो मतलब जितने भी हम सब कुछ पढ़ेंगे बहुत ही काफ़ी रेयर, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज इसका होता है, ठीक है ना। तो कल हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, क्योंकि मैंने फंक्शन आप सबको पढ़ा दिया। तो पहला हमारा कल है स्ट्रिंग फंक्शन, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, दैट इज प्रॉम्प्ट और पॉपअप। तो हमने ख़त्म कर दिया इसको भी आज, ठीक है ना। ठीक है ना, लो कोई दिक्कत। सुमित आप समझे क्लास आज की? आप तो आई थिंक काफ़ी कम आते हो क्लास में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग मंडे से तो काफ़ी आगे चले जाएंगे, मतलब थोड़ा सा और एक लेवल अप ऊपर चले जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग कल पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शन, देन एरे स्टार्ट करेंगे, एरे के बाद फिर एरे फंक्शन। तो ऐसा हम लोग थोड़ा सा डीपली चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। और जो